आप सबों को यीशु सहाय। आइए आज का रविवारी गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग पहला गीत गाएंगे साक्षीवाणी 147। साक्षीवाणी 147। यीशु आगे जा, स्वर्ग का मार्ग दिखा, हमसे और विलम्ब न पड़े, हर एक तेरे पथ पे बढ़े, अपना हाथ बढ़ा हमको खींच चला। साक्षीवाणी 147। मंडली खड़ी होवे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे और यूं कहे, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। चाहे पहाड़ियाँ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। यशायाह 54 उसका 10।
उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। प्रभु तुम्हारे संग होवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी नीच प्रजा और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पावे, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आज का पाठ वचन हमें मिलता है। पहला पाठ वचन मत्ती 22 उसका 1 से लेकर 4 पद तक। मत्ती 22 उसका 1 से लेकर 4 पद तक। इसी प्रकार दूसरा पाठ वचन नीति वचन 2 उसका 1 से 9। नीति वचन 2 उसका 1 से 9। जैसे हम वचन पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ने में अगुवाई करेंगे। अभी हम लोग पाठ वचन सुनेंगे मत्ती का 22वां अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक। विवाह भोज का दृष्टांत। यीशु उन्हें फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने उत्सव में आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन अतिथि आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कहना, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे पशु मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है। विवाह भोज में पधारिए। यहाँ तक। नीति वचन 2 का 1 से 9। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी की नई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खारी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उसके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता है और भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और सिधाई को निधन सब भली भली चाल समझ सकेगा। यहाँ तक। आमीन। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर,
जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए आज की आराधना के बीच में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे जो हमें मिलता है साक्षी वाणी 275। साक्षी वाणी 275। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठावेगा, कौन अब तैयार है, अभी पुकार है, कौन ताज आसमानी पाएगा। साक्षी वाणी 275। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन।
आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए पिता, कि हम इस समय पिता आपके नाम की स्तुति और महिमा करने पाते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता अब तक के जीवन के लिए पिता, कि आपने हम में से हर एक को प्रभु संभाला है पिता, और आपकी भलाई और आपकी करुणा पिता हमारे जीवन पर अब तक बनी है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए पिता हम सिर्फ आपको ही आदर और महिमा देते हैं पिता। हाँ पिता, आप ही पिता हमारे शरण स्थान है, हमारे ऊंचे गढ़ है पिता। आप ही पिता हमारे भजन का विषय है प्रभु जी। हाँ पिता, इस समय हम धन्यवाद करते हैं पिता कि एक बार फिर से हम आपके नाम की स्तुति और महिमा करने पाए हैं पिता। और पिता आज इस समय हम आपके इस समय को पिता आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। और पिता आज का जो उपदेश है प्रभु, हाँ पिता, आप ही पिता अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से पिता बातचीत कर प्रभु जी। हाँ पवित्र आत्मा, आप मेरी भी सहायता कर, ताकि मैं आपके वचन को आपके प्रिय लोगों के बीच में बांटने पाऊँ प्रभु जी। हाँ पिता, आप हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाले हृदय दे पिता, ताकि हम आपकी बातों को प्रभु सीखने पाए और उसके अनुसार चलने पाए। ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो उपदेश वचन है जो हमें मिलता है इफिसी 5:15 से 21, जहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, आमीन। मसीह में माता पिता, भाई बहनों, आज के उपदेश वचन में प्रेरित पौलुस इफिसों की कलीसिया से कहता है, इफिसी 5:15 में, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। यहाँ पर प्रेरित पौलुस इफिसियों की मंडली से कहता है, कि विश्वासियों से कहता है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। प्रेरित पौलुस का कहने का मतलब ये है कि जो बातें प्रेरित पौलुस अध्याय 4 और 5 में इफिसियों की कलीसिया की मंडली से कहा है, उसके अनुसार वे चल रहे हैं कि नहीं, वे अपना जीवन जी रहे हैं कि नहीं। इस बात की ओर प्रेरित पौलुस उन्हें ध्यान देने के लिए कह रहा है। और आज के उपदेश वचन में प्रेरित पौलुस इफिसियों की मंडली को नहीं, लेकिन हमें भी कह रहा है कि हम भी अपने जीवन को देखें कि हम भी आज कैसे चाल चलन जी रहे हैं। हम एक विश्वासी, बहुत बार हम एक विश्वासी, एक मसीही होते हैं, लेकिन क्या हम एक मसीही, क्या एक हम विश्वासी की तरह जीवन जी रहे हैं कि नहीं, इस बात में हम ध्यान दें। आगे इफिसी 5:15 में पौलुस कहता है कि निर्बुद्धियों के समान नहीं, लेकिन बुद्धिमानों के समान चलो। यहाँ पर पौलुस हमें संसार की बुद्धि या ज्ञान के अनुसार बुद्धिमान होकर जीने या चलने के लिए नहीं कह रहा है। यहाँ पर पौलुस हमें परमेश्वर के द्वारा बुद्धिमान होकर चलने और जीवन जीने के लिए कह रहा है। हम परमेश्वर के द्वारा कैसे बुद्धिमान हो सकते हैं। आज के हमने दूसरे पाठ वचन में हमने सुना, नीति वचन 2:5 में, तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। जब हम परमेश्वर का भय को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तब परमेश्वर अपना ज्ञान हमें देगा, अपनी बुद्धि हमें देगा। वो बुद्धि जो परमेश्वर ने दानियल को, जो सुलेमान को दिया, वो बुद्धि हमें भी देगा। और जब हम इस संसार में रहते हैं तो हम उस परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा अपने जीवन में बहुत सारे सही निर्णयों को ले सकते हैं। आगे इफिसी 5:15 में पौलुस कहता है, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। यहाँ पौलुस हमें संसार की बुद्धि या ज्ञान के अनुसार बुद्धिमान होकर
चलने के लिए, जीवन जीने के लिए नहीं कह रहा है। यहाँ पौलुस हमें परमेश्वर के द्वारा बुद्धिमान होकर चलने के लिए, जीवन जीने के लिए कह रहा है। हम परमेश्वर के द्वारा कैसे बुद्धिमान हो सकते हैं? आज के पाठ वचन में, दूसरे पाठ वचन में हमने सुना नीति वचन 2:5 में, तू यहोवा के भय को समझेगा और ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर अपनी बुद्धि हमें देगा। जो बुद्धि परमेश्वर ने सुलेमान को, दानियल को दिया, वो बुद्धि हमें भी देगा परमेश्वर। और जब हम इस संसार में रहते हैं तो हम परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा अपने जीवन में बहुत सारे सही निर्णयों को लेते हैं। हम बाइबल में 2 उदाहरणों को देख सकते हैं। मत्ती 7 का, जो हमें मत्ती 7:24 से 27 में मिलता है। यहाँ 2 व्यक्तियों के बारे में बाइबल बताती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति है और दूसरा मूर्ख व्यक्ति है। बाइबल हमें बताती है बाइबल कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर की नींव चट्टान पर रखा और जो मूर्ख व्यक्ति है उसने अपने घर की नींव बालू पर रखा। और आगे हम जानते हैं कि जब मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधी चली और मूर्ख व्यक्ति और बुद्धिमान दोनों व्यक्तियों के घर से टकराई, लेकिन हम देखते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसका घर स्थिर रहता है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है उसका घर गिरकर सत्यानाश हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति का घर इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि उसने अपने घर की नींव चट्टान पर रखा था, और वो चट्टान यीशु मसीह है। इसीलिए उसका जीवन स्थिर रहता है। हम भी जब अपने जीवन की नींव यीशु मसीह पर रखते हैं तो हमारे जीवन में भी कितनी भी दुख, तकलीफ, मुसीबत क्यों ना आए, लेकिन हम उस समय स्थिर रहते हैं। लेकिन यदि हम उस मूर्ख व्यक्ति की समान जो अपने घर की नींव अपने बुद्धि, अपने पैसे, अपने ताकत पर रखते हैं, और जब हमारे जीवन में मुसीबत आती है, तकलीफ़ आती है, तो हम ज़्यादा समय तक हम खड़े नहीं रह सकते हैं, ज़्यादा समय तक हम बने नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने अपना नींव, अपनी बुद्धि अपने बल पर रखा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है आज कि हम अपने जीवन की नींव यीशु मसीह पर रखें। आगे पौलुस इफिसी 5:16 में कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। पौलुस हमसे ये कहना चाहता है कि जो समय अभी हमें मिला है, जो समय हमारे पास है, उसको हम बहुमूल्य समझें और उनका सही उपयोग करें, क्योंकि जो समय अभी हमें मिल रहा है वो आने वाले दिनों में हमें नहीं मिलने वाला है। दूसरा तीमुथियुस 3:1 में पौलुस तीमुथियुस से कहता है, स्मरण रख, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और आज हम देखते हैं कि कठिन समय आ रहे हैं, या कठिन समय आ ही गए हैं, हम कहें एक हिसाब से। और हमें इन कठिन समयों में अपने आप को तैयार करना है। जो भी समय हमें आज मिला है उसका हम सही उपयोग करें। पहले हमारे पास हमेशा बहाना होता था कि हमें समय नहीं मिलता है प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, लेकिन आज अगर हम इस साल को देखें तो हमारे पास समय ही समय है। परमेश्वर ने हमें बहुत समय दिया है, लेकिन हम इस समय को हम कैसे बिता रहे हैं, उसका कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, इस बात को हमें ध्यान देना है कि हमारा समय कहाँ जा रहा है। आज जो हमें टाइम मिला है वो हमें आने वाले समयों में नहीं मिलेगा। हम एक अपने जीवन से उदाहरण से जुड़ी एक बात को देख सकते हैं। आज के टाइम में हम सभी बहुत फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन में बहुत सारे काम करते हैं और अपने काम का ही चीज़ों को हम उसमें देखते हैं। लेकिन जो मेरे साथ भी होता है कि हम कभी कभी फ़ोन को यूज़ करते करते दूसरी चीज़ों को हम देखने लगते हैं जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरत भी नहीं है, या दूसरी बातों को, दूसरे चीज़ों को देखते हैं और उसमें समय बिताते हैं। और फ़ोन यूज़ करते करते हमारा कितना समय निकल जाता है हमें पता भी नहीं चलता है, और हमारा समय बहुत बेकार चला जाता है। श्रेष्ठ गीत में सुलेमान कहता है 2:15 में, जो छोटी लोमड़ियाँ
दाग की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ लो। छोटी लोमड़ियाँ जो दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन को बिगाड़ती है, हमारे जीवन को नष्ट करती है, उसके ऊपर आज हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। वो क्या क्या बातें हैं, वो कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे समय को आज बर्बाद कर रही है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारा समय कितना निकलते जा रहा है। इसीलिए आज हम इस बात पर ध्यान दें कि समय कहाँ जा रहा है और उस समय का हम सही उपयोग करें। आगे इफिसी 5:17 में पौलुस कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यहाँ पर पौलुस फिर से एक बार कहता है कि निर्बुद्धि ना बनो हो। पौलुस अगर हमें बार बार कह रहा है कि निर्बुद्धि ना हो, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को जानें कि पौलुस हमसे क्या कहना चाह रहा है। आगे पौलुस कहता है, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इफिसी अध्याय 5 के ऊपर अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है, ज्योति की संतान बनो। प्रभु की इच्छा हमारे लिए यह है कि हम प्रभु की संतान बने। रोमी 12:2 में पौलुस कहता है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। यहाँ पौलुस कहता है कि हमें इस संसार के सदृश्य नहीं बनना है। हमें संसार में रहते तो ज़रूर है, बट हमें संसार के जैसा नहीं जीना है, संसार के लोगों की तरह नहीं रहना है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो हमारा चाल चलन बदलता जाना चाहिए। हमें प्रभु के साथ अपना समय बिताना चाहिए ताकि हमारा चाल चलन बदलता जाए और हम मसीह की उस भली इच्छा को जो उसने हमारे लिए रखी है, उस बातों को हम जानने पाए, उसकी इच्छा को जानना पाए, उसकी बुलाहट को जानना पाए कि उसकी बुलाहट हमारे लिए क्या है, उसने क्या हमारे लिए किन बातों को हमारे लिए रखा है। आगे इफिसी 5:18 में पौलुस कहता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पौलुस प्रेरित हमें यहाँ ये कहता है कि बस हमें यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में रहकर बस वहीं तक सीमित नहीं रहना है, लेकिन हमें परमेश्वर की बातों की ओर भी बढ़ते चले जाना है। आगे इफिसी में ही 5:19 में पौलुस कहता है, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। यहाँ पौलुस हमसे कहना चाहता है कि बहुत बार हम स्वयं अकेले पर्सनल प्रेयर करते हैं, परमेश्वर का समय बिताते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है एक विश्वासी के लिए कि वो मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। विश्वासी लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा करें। बहुत बार लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताते हैं, हम प्रेयर करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम कलीसिया में मिलकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। उसके लिए हम इकट्ठे हो या हम दूसरों के साथ मिलकर प्रेयर करें। ये बहुत ज़रूरी बात है एक विश्वासी के लिए, जो होनी चाहिए उनके जीवन में। आगे इफिसी 5:20 में पौलुस कहता है, और सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। यहाँ पौलुस कहता है, सदा सब बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हमें हर बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवादी होना चाहिए। केवल ये नहीं कि जब हमारे लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, जब हम सुखी से है, तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें, लेकिन अगर हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबत भी है, तब भी हमें परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहना चाहिए और परमेश्वर पिता की हमें महिमा करते रहना चाहिए। बहुत बार हमारे जीवन पर जब दुख, मुसीबत आती है, तकलीफ़ आती है, तो हम उस समय परमेश्वर से शिकायत करने लगते हैं, हम परमेश्वर से बुड़बुड़ाने लगते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इस्राएलियों के जीवन को देख सकते हैं। जब इस्राएली लोग मिस्र से कनान देश जा रहे थे, तो वे हमेशा रास्ता में परमेश्वर पिता से
शिकायत करते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं। जो मिस्र से जो कनान देश का जो रास्ता रहता है वो केवल 11 दिन का रहता है, लेकिन वे परमेश्वर पिता से हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं, शिकायत करते हैं। इसीलिए वो 40 साल उन्हें लगता है इस्राएल पहुंचने के लिए। उसी प्रकार आज हम भी जब हम भी अपने जीवन में, अगर हमारे जीवन में कुछ दुख तकलीफ है, तो हमें परमेश्वर शिकायत नहीं करना है। अगर हम परमेश्वर पिता से शिकायत करते रहेंगे तो हम जहाँ हैं हम वहीं बने रहेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर पिता से उन दुख तकलीफ के समय में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति आराधना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदलता है, हमारे लिए मार्गों को खोलता है, वो अद्भुत रूप से हमारे जीवन पर कार्य करेगा। इसीलिए आज हमें एक धन्यवादी व्यक्ति बनना है, ना कि एक शिकायत करने वाला। आगे और अंतिम बात जो पौलुस कहता है इफिसी 5:21 में, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। सबसे अंतिम बात जो पौलुस जो कलीसिया को सिखाना चाहता है कि मसीह के भय के साथ एक दूसरे के अधीन रहो। मसीही जीवन के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे के अधीन रहे। पौलुस अपनी पत्रियों में बार बार लिखता है कि हम मसीह के अधीन रहे। सबसे अंतिम बात जो पौलुस कलीसिया के लोगों को सिखाना चाहता है वो इफिसी 5:21 में जो पौलुस कहता है यहाँ, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे के अधीन रहें। पौलुस प्रेरित बार बार अपनी पत्रियों में लिखता है कि जो हमारे ऊपर है, जो हमारे अधिकारी है, हम उसके अधीन रहें। लेकिन आज बहुत दुख की बात है कि हम अपने से जो ऊपर है उसके अधीन हम नहीं रहते हैं। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस 3:1 में भी कहता है तीमुथियुस से, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने। और तीतुस 3:3 का ऊपर अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है मसीही चाल चलन। इसका मतलब है कि एक मसीही जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अधिकारी जो हमारे ऊंचे पद वाले हैं उनके हम अधीन रहें और उनकी आज्ञा को माने। हमारा कार्यस्थल है, जहाँ हम काम करते हैं, या बच्चे हैं जो उनके टीचर हैं, उनके अधीन रहने चाहिए। हमारी कलीसिया में भी हमें अपने पास्टर के अधीन रहना चाहिए और उनकी आज्ञाओं को मानना चाहिए। पौलुस प्रेरित रोमी 3:1 और 2 में कहता है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाला दंड पाएगा। यहाँ पौलुस प्रेरित हमसे कह रहा है, जो अधिकारी हमारे ऊपर नियुक्त किए गए हैं वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, इसलिए नियुक्त किए गए हैं। और जो काम नियुक्त किए गए हैं और जो काम नियुक्त किए गए हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी आज्ञाओं को माने और उनके अधीन रहें। वो हमारे काम करने का स्थान हो, या हमारे घर में हमारे माता पिता हो, या हमारी कलीसिया हो, हमें उनके अधीन रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने हमारे ऊपर नियुक्त किया। हमने उन्हें अपने ऊपर नियुक्त नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने, वचन कहता है कि परमेश्वर ने नियुक्त किया है हमारे ऊपर। इसलिए बहुत ज़रूरी आज हमें उनके अधीन रहना। बहुत बार हो सकता है कि जो हमारे अधिकारी है वो कठोर हो, वो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हों, लेकिन फिर भी जब परमेश्वर ने कहा है कि हमें उनके अधीन रहना है तो हमें उनके अधीन रहना है। हमें परमेश्वर के अनुग्रह मांगना चाहिए कि परमेश्वर अपना अनुग्रह दे कि हम उनके अंडर में रह के काम करने पाए, या परमेश्वर उनके हृदय को बदले कि वो हमसे अच्छा सा व्यवहार करे। पर परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि हम उनके अधीन रहें, तो बहुत ज़रूरी है कि हम
अधीन रहे और हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, क्योंकि आज के युग में अधीन रहना ख़त्म होते जा रहा है। जो बच्चे भी हैं वो अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते हैं, ना वो टीचर्स की बातों को मानते हैं। वो आज अधीन रहना ख़त्म ही हो गया है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मसीही हैं तो हम इस बात को सुने, सीखें कि हम अपने से जो हमें हमारे जो अधिकारी हैं, जिन्हें परमेश्वर ने हमारे ऊपर नियुक्त किया है, हम उनके अधीन रहें। आज के वचन में पौलुस प्रेरित ने हमें बहुत सारी बातों को सिखाया है कि एक मसीही जीवन के अनुसार हमें किस तरह चलना चाहिए, और पिता परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम वैसे ही जैसा प्रभु चाहता है वैसे हम चलने पाए। प्रभु इस बातों पर बहुतायत से आशीष दे, आमीन। और परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, कृष्ण यीशु में तुम लोगों के हृदय और तुम लोगों के मन की रक्षा करेगी, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के वचन के लिए। पिता सचमुच प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया पिता, हमें बहुत सारी बातों को सिखाया पिता कि एक मसीही जीवन जीने में के लिए किस प्रकार हमारा चाल चलन होना चाहिए, किस प्रकार हमको जीना चाहिए प्रभु इस संसार में। पिता आप हमारी सहायता कर कि हम पिता इस संसार में प्रभु आपकी ज्योति की नाई चमके प्रभु, और आपकी जो बुलाहट है प्रभु हमारे जीवन पर, उस बुलाहट को पिता हम पूरा करने पाए। हाँ पिता, हम सदैव पिता अपनी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा को पूरा करने वाले बनने पाए, और हमारे जीवन से पिता आप बढ़े, आप महिमा पाए प्रभु जी। हाँ पिता, हर एक बातों में पिता हम सिर्फ आपको ही आदर और महिमा देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज की आराधना को अंत करते हुए हम लोग गीत गाएंगे कुड़ुक डंडी 205, उसका पहला पद से लेकर 5वां पद तक और फिर 9वां पद। कुड़ुक डंडी 205। Oh
सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि तू अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत की लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और तेरे प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, और उनको शांति दे। इस महामारी के समय में हम सबों को संभाल। जो भी भेंट इकट्ठा हुआ है उन पर तेरी आशीष हो। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूर जगहों एवं दूर देशों में चले गए हैं। वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में है मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महात्म सदा तेरी है। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय।